मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक राज के लिए सावधान करने आई हूँ, क्योंकि वह राज शीघ्र ही सबके सामने आ सकता है। यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो तुम इतना समझ लो कि कोई ऐसी बात जो तुम किसी को नहीं बताना चाहते, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि तुम अपने हृदय में ही उस बात को छुपा कर रखो। और तुम्हारे जीवन पर सबसे ज्यादा उस बात का गहरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए और वह बात ना तुम किसी के साथ साझा करना चाहते हो और ना ही यह चाहते हो कि वह किसी को पता चले। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से वह बात सबके सामने आ जाए, तो तुम्हारे हृदय को जितना कष्ट होगा उतना किसी के हृदय को कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कारण यह है, जिस बात से हमारे जीवन में कुछ लोगों के नजर बदलने लगे, अर्थात उनका देखने का नजरिया परिवर्तित हो जाए। हमें देखने के लिए उस बात को हम सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं, और यदि वह बात ऐसे में किसी के सामने आ जाए, तो इससे ज्यादा हमारे लिए और कोई बुरी बात नहीं हो सकती, बल्कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ और बताने आई हूँ कि वह कौन सी बात है जो सबके सामने आ सकती है और तुम्हें किस प्रकार से सावधान रहना है। इसलिए तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, तभी तुम समझ पाओगे कि उस बात के लिए तुम्हें क्या करना है। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, तुम केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि ऐसा लिखने से मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार हम बहुत सारी बातों से डरना प्रारंभ कर देते हैं, जो बातें हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाती हैं, या हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में हम किसी को ना तो कह सकते हैं और ना ही कहना चाहते हैं। कई बार वह बातें हमारे सामने आकर दूसरे के मुख से खड़ी हो जाती हैं, अर्थात वह बातें जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बोलता है और तीसरा व्यक्ति तुम्हें उस बात को पुनः बोलता है, तो तुम्हारे हृदय को सबसे ज्यादा ठेस लगती है और तुम्हारा मान सम्मान गिरने लगता है। उस समय जो हालत तुम्हारी होती है, वह कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मान सम्मान घटने से इंसान के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है और ऐसे में व्यक्ति चिंताओं में डूब जाता है। इसलिए आज जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, केवल उस बात को ध्यान रखो और इस बात को ध्यान रखो कि 5 तरह से तुम्हारा मान सम्मान जा सकता है, और 5 बातें ऐसी है जो कि इंसान सबसे छुपा कर रखना चाहता है। सबसे पहली बात, कि यदि तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम्हारा हृदय किसी को चाहना प्रारंभ कर देता है और तुम संसार के डर से उस व्यक्ति के बारे में ना तो किसी को कह पाते हो और ना ही कहना चाहते हो, क्योंकि किसी का मान सम्मान तुम्हारी वजह से गिरे, यह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और तुम इसे इस तरह से समझना प्रारंभ कर देते हो कि यदि तुमने किसी और के समक्ष यह बातें कही, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का, और तुम इस तरह से समझना प्रारंभ कर देते हो कि जीवन में यदि तुमने कोई ऐसी बात बोली कि वह व्यक्ति तुम्हारी वजह से बदनाम हो जाए, तो निश्चित ही तुम्हारे लिए यह सबसे दुखद बात होगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि किसी का मान सम्मान तुम्हारी वजह से गिरे तो तुम्हारे हृदय को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचती है, और यह भी सत्य है कि तुम सबसे छुपाना चाहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सत्य और प्रेम दोनों कभी किसी से छुपाए नहीं छुपता, यह सबके सामने आता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रेम को लेकर चिंतित हो, तो तुम इतना समझ लो
कि तुम सबका सामना करने के लिए यदि तैयार नहीं हो तो तुम उससे प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि जो इंसान इज्जत मान मर्यादा के लिए डरता है और वह किसी के जीवन को खतरे में डालना नहीं चाहता, वह सही होता है। लेकिन वही जो प्रेम करता है वह सबका सामना करने की भी ताकत रखता है और वह संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह ना तो चिंता करता है और ना ही उसे चिंता करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करने लगे हो उस व्यक्ति का हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लो, और जो तुम्हें मान सम्मान का डर लग रहा है उसी को अपना मान सम्मान बनाओ। क्योंकि यदि किसी कार्य को छुप छुप कर करना पड़े तब वह कार्य चोरी होता है, और यदि तुम उसी कार्य को सबके सामने और नियम के अनुसार करोगे तो वह कार्य सत्य हो जाएगा। ना तो तुम्हारी मान मर्यादा कम होगी और ना ही तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, प्रेम करना गलत नहीं होता। किसी से प्रेम हो जाए तो तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि तुम गलती कर रहे हो। बस ध्यान इतना रखना होगा कि वह प्रेम शुद्ध और साफ होना चाहिए और किसी एक व्यक्ति के लिए तुम्हारे हृदय में धारा बनकर प्रवाह करना चाहिए। और यदि ऐसा है तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर सावधान रहने की आवश्यकता है तो केवल इतना कि संसार की डर की वजह से तुम अपने प्रेमी का हाथ गलती से भी मत छोड़ देना। उसकी इज्जत पर यदि तुम्हारी वजह से आंच आई और तुमने उसका साथ ना दिया तब सबसे बड़ी गलती होगी। बल्कि तुम्हारी जहां इज्जत जाने वाली हो उसी को अपनी इज्जत बनाओ। इस बात का विशेष ध्यान रखो। दूसरी बात यह है कि यदि तुमने किसी की चोरी की या किसी की धन पर बुरी नजर डाली है, उसकी वजह से तुम्हें अपने मान सम्मान का डर लग रहा है, तो इस बात का ध्यान रखो कि यदि तुमने चोरी की है अर्थात किसी के धन पर बुरी नजर डाली है, तो तुम इतना समझ लो कि तुमने जो किया है उसके लिए खतरा तो तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, क्योंकि तुमने अनजाने में या जानबूझकर एक बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए जो तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है उस खतरे को तुम अपने से दूर करो। अर्थात तुमने जिसका जो सामान लिया है उस सामान को उस व्यक्ति को वापस करो और इतना समझ लो कि उससे यदि तुमने माफी मांग ली तो तुम्हारा मान सम्मान बच जाएगा और तुम्हारे ऊपर आने वाली परेशानी भी शीघ्र ही टल जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से बच जाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो आने वाली परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगी और तुम चाहकर भी उन परेशानियों से बच नहीं सकते। यदि तीसरा कार्य तुमने यह किया कि गलती से भी तुमने गुरु का या अपनों से बड़ों का भारी अपमान किया है, तो यह तुमने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि इसका भुगतान भी तुम्हें करना पड़ सकता है। जिस प्रकार से तुमने उनका जिनका तुम्हें आदर करना चाहिए था उनका निरादर किया है, तो निश्चित ही तुम्हें भी निरादर का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत की रक्षा करनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे मान सम्मान को घटाने का प्रयास करेगा, जो कि तुम्हारी जान पहचान में वह व्यक्ति है, लेकिन तुम उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानने के पश्चात भी यह उम्मीद नहीं रख रहे हो कि वह तुमसे ऐसे शब्द कहे। लेकिन जब वह ऐसे शब्द कहेगा तो निश्चित ही तुम्हारे हृदय को हिला के रख देगा। तुम्हारे हृदय में जो धारा प्रवाह कर रही है, अर्थात वह प्रेम की धारा, वह जो तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा प्रवाह कर रही है, वह निश्चित ही तुम्हारे हृदय में धारा प्रवाह करते हुए इस बात को महसूस करवाएगी कि तुमने जो अपनों से बड़ों के साथ गलती की है वह तुम्हें कदा भी नहीं करनी चाहिए थी।
क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार ऐसी गलतियां इंसान के जीवन में विपत्तियां ले आती हैं, जिसकी इंसान कोई उम्मीद नहीं रखता। इससे बचने के लिए तुम ध्यान रखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति है, जिनका तुम मान सम्मान करते हो, जिनका गलती से निरादर कर चुके हो, और अब तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो और तुमसे वापस उतना ही प्रेम करे जितना कि वह तुमसे पहले प्रेम करते था, तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हें उनसे वापस जाकर माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किए गए कर्म का फल इंसान को भोगना ही होता है। यदि अनजाने में गलती हो जाए और तुम उसकी माफी मांग लो, तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होने से पहले ही दैवीय शक्तियाँ की गई गलती की माफी भी देती हैं, और तुमने जो अपराध कर दिया है उसकी क्षमा मिलते हुए तुम्हें आगे जीवन में दंड भोगना नहीं पड़ता और ना ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, यह प्रकृति जो तुमसे बदला लेती है, तुम जैसा करते हो वैसा तुम्हें वापस लौटा देती है। तो तुम इतना समझ लो कि तुमने जिसके लिए गलत शब्द कहे हैं और तुमने अनजाने में इस कार्य को किया है, वह व्यक्ति तुमसे बदला ले या ना ले, लेकिन एक ऐसी शक्ति जो कि तुम्हें निरंतर देख रही है, वह किसी ना किसी के द्वारा तुमसे उस बात का बदला जरूर लेती है। अर्थात तुम्हें उस बात का एहसास कराती है कि तुमने जब किसी के लिए ऐसे शब्द कहे थे, तब उसके हृदय पर क्या बीती थी, क्या महसूस हुआ था। इस बात का वह शक्ति जब एहसास कराती है, तभी तुम्हें इस बात का एहसास हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े, या तुम्हें ऐसा आभास हो कि जीवन में तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव दूसरों पर गलत पड़ रहा है या तुम्हारी छवि बिगड़ रही है। चौथी बात यह है कि तुमने अपने बच्चों के साथ यदि कोई अन्याय किया है, तुमने ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से तुम्हारी छवि उनके मन में बिगड़ रही है, तो तुम इतना समझ लो कि तुम उनके लिए जीवन भर कितना भी परिश्रम करोगे या कितना भी कठिनाइयों से उनके लिए बहुत कुछ कर दोगे, लेकिन वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए उतना नहीं कर पाएंगे। अर्थात वह तुम्हारा मान सम्मान ना तो कर पाएंगे और ना ही अपने हृदय से इस बात को कभी भी निकाल पाएंगे कि तुमने उनके लिए क्या किया है और कितना अच्छा किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में विराजमान कर लेता है, तो फिर चाहकर भी उन बातों को अपने हृदय से ना तो निकाल पाता है और ना ही भूल पाता है। वह इस बात को बार बार स्मरण करता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुमने किसी के समक्ष ऐसी बातें बोल दी कि जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े, अर्थात तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बोलोगे, तो निश्चित ही उसके मुख से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गलत अवश्य निकलेगा और तुम उसकी बातों को सोचते ही रह जाओगे। इतना समझो कि तुम्हारा जो राज है वह सबके सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारे लिए किसी के मन में गलत भावना उत्पन्न हो गई तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे सोचने के अनुसार नहीं सोचेगा और कहीं ना कहीं वह तुम्हारे बारे में किसी ना किसी व्यक्ति को गलत बात अवश्य बोलेगा। अर्थात तुम्हारे हृदय की कमी और जो तुम्हारे अंदर कमियां विराजमान है, वह अवश्य ही दूसरे के समक्ष आ जाएंगी और तुम देखना कि तुम्हें ऐसा आभास होगा कि जीवन में कभी भी तुम किसी के लिए जैसा सोच रहे हो वैसा उसकी छवि को बिगाड़ रहे हो। पांचवी बात यह है कि तुम कभी भी किसी के लिए इस बात को मत सोचना कि तुम सबसे अपनी बातों को छुपा रहे हो, तो तुम्हारी बातें किसी को पता नहीं चलेंगी। क्योंकि यह सत्य है
कि इंसान जिस बात को जितना छुपाता है वह बात किसी ना किसी के समक्ष जरूर आती है, और कोई भी बात संसार में ऐसी नहीं होती जो छुपती है, बल्कि हर बात हर व्यक्ति को तब पता चल जाती है जब उसका निश्चित समय आता है, और हर बात कभी ना कभी किसी के सामने अवश्य आती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बातों को छुपाने की जगह उन बातों को करना ही भूल जाओ, अर्थात उन बातों को करना ही बंद कर दो जिसकी वजह से कभी भी तुम्हारी कोई बात किसी के समक्ष ना तो आएगी और ना ही तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में यदि तुम किसी को कुछ भी बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे हृदय की कमियां अर्थात तुम्हारे जीवन में जो कमियां हैं वह किसी दूसरे के जीवन में ना तो तुम्हें देखने के लिए मिले और ना ही कोई भी व्यक्ति उन कमियों को देख पाए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में छुपी हुई बातें जब किसी के समक्ष आती हैं और तुम उस व्यक्ति के समक्ष जाते हो कुछ बात करने या तुम मिलने के लिए या तुम्हारा कभी मेल मिलाप होता है, तो वह बातें वह व्यक्ति अवश्य ही तुमसे कह देता है, क्योंकि तुमने ऐसा किया जैसा कि तुम्हें करना नहीं चाहिए था। और इसके साथ साथ कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के लिए तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचते हो, अच्छा सोच करके किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी बात बोल देते हो जिससे कि उस व्यक्ति को खराब लगे या उसके मन में कड़वाहट उत्पन्न हो, तो वह व्यक्ति निश्चित ही उस बात को बोलता भी है और करता भी है। मेरे बच्चे, इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के मन में यदि कोई बात चल रही होती है तो कभी भी वह किसी भी व्यक्ति के समक्ष नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। संभव यह है कि वह व्यक्ति कितना भी चाहे बातों को छुपाना, लेकिन छुपा नहीं सकता। वह कभी ना कभी किसी के समक्ष उन बातों को बोलेगा जरूर। अगर वह छुपाना चाहेगा तब भी उसके मुख से वह बात अवश्य ही निकल जाएगी। मेरे बच्चे, यदि कोई बात छुपाना है तो उसके लिए तुम्हें उन कार्य को करना ही बंद करना होगा। अगर तुम किसी कार्य को नहीं करोगे तो निश्चित ही तुम उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। यदि तुम डरोगे तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे मन में जो है और तुम हर बात से डरते चले जा रहे हो, और यदि तुम डर नहीं रहे हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए और ना ही अपने विषय में इस बात से चिंतित होते हो कि तुम्हारे बारे में कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, किसी की क्या विचारधारा होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान की विचारधारा तब तक गलत नहीं होती जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर कोई कमी ना हो, अर्थात तुम्हारा बर्ताव सबके लिए अच्छा होगा तो निश्चित ही तुम अच्छा सोचोगे, और यदि तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है अर्थात तुम सोचते नहीं हो तो तुम निश्चित ही किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि सबसे प्रेम करो। यदि तुम सबसे प्रेम करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई किसी की ना तो बुराई कर पाएगा और ना ही तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और यदि जीवन में तुमने कोई गलती कर भी दी है तब भी वह व्यक्ति तुम्हारी बातों को ना तो किसी के समक्ष कहेगा और ना ही तुम्हारी बुराई करेगा। यदि कोई इंसान तुम्हारी बुराई करना भी चाहेगा तभी भी वह तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारी तरफ ही रहेगा, अर्थात वह तुम्हारी हर तरफ से रक्षा करेगा। उसके हृदय को यह बात अवश्य ही महसूस होगी कि इस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए और यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका मान सम्मान करते हुए यदि हम इसकी रक्षा करते हैं
तो यह व्यक्ति हमारे बहुत काम का है। यह व्यक्ति हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति प्रेम की धारा को समझता है तो निश्चित ही तुम उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। निश्चित ही तुम उसे अपनी तरफ कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति तब बुराई करता है, तुम्हारी या किसी भी ऐसी बात को किसी के समक्ष कहता है, जब उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई कड़वाहट हो या तुम किसी के समक्ष ऐसी कोई द्वेष भावना रखते हो जिससे कि किसी व्यक्ति के हृदय में ऐसा आभास होने लगता है कि तुमसे उसकी कोई दुश्मनी है, अर्थात कहीं ना कहीं तुम्हारी उसके साथ कोई दुश्मनी होती है या उसके मन में कोई बात चलती है, तभी वह व्यक्ति किसी के समक्ष तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात कहता है जो कि उसे नहीं कहनी चाहिए। मेरे बच्चे, अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, सबसे प्रेम करना है, या तुम्हें किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट भर कर रखनी है। यदि तुम किसी के लिए कड़वाहट भर कर रखोगे और किसी के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बुराइयां करते फिरोगे तो निश्चित ही वह बुराइयां किसी तीसरे के सामने ना आकर उसके समक्ष आ जाएगी जिस व्यक्ति के बारे में तुम कुछ गलत कह रहे हो, क्योंकि वह ऐसा तभी होता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचता है और तुम उसके लिए बुरा सोचते हो तो निश्चित ही उसकी सोच में यह बात आ जाती है कि यदि इस व्यक्ति के हृदय में इतनी बुराइयां छुपी हुई है तो मुझे इसके साथ नहीं रहना और ना ही मैं इस पर पूर्ण विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, व्यक्ति को पूर्ण विश्वास करने के लिए उसके मन में विश्वास तब उत्पन्न होता है जब वह व्यक्ति विश्वास के पात्र होता है, और विश्वास के पात्र केवल वही व्यक्ति होता है जो विश्वास जीत पाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि जीवन में ना तो कभी किसी से किसी की बुराई करना और ना ही हार मानना, क्योंकि मेरे बच्चे, जो व्यक्ति खुद से हार मानना प्रारंभ कर देता है वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी के समक्ष अवश्य ही बुराई करता है और ऐसे में उसके हृदय में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। फिर वह जाकर भी किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ा होकर के ना तो प्रेम की भाषा बोल सकता है और ना ही किसी से प्रेम कर सकता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारे लिए यह बधाई का समय शीघ्र ही निकट आने वाला है। वह समय आ रहा है जब तुम्हें संसार का प्रत्येक प्राणी आकर बधाई देगा और तुम्हारे हृदय के फूल निश्चित ही खिल जाएंगे। तुम प्रसन्न हो जाओगे और खुशियां मनाओगे। और वह खुशी कौन सी है जो तुम्हारे घर आने वाली है, वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी। आज तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और इस बात को भी समझना। मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई खुशी आती है तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां लेकर आती है जिनको तुम्हें निभाना अति आवश्यक है, क्योंकि खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी इंसान के जीवन में जरूरी है। अपने घर में खुशियां देखना हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति की खुशकिस्मती होती है कि उसके घर में और उसके जीवन में कोई खुशखबरी आए और कोई ऐसी खुशी आए जिसे प्राप्त करते ही उसके मन के हजारों फूल एक साथ ही खिल जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, खुशियां ही तो इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं और कोई भी व्यक्ति खुशियों को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाता है और यही खुशी तुम्हें तुम्हारे जीवन में साहस भी देती है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए तुम्हें बल की आवश्यकता होती है और वह केवल तुम्हें मिलने वाली खुशी से प्राप्त होता है। इसलिए मेरे बच्चे,
अभी तो तुम्हारे जीवन में जो खुशी आने वाली है, उस खुशी को प्राप्त करने के लिए और अपने घर में खुशी के कदम रखने से पहले तुम्हें उसके लिए कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। सबसे पहली तैयारी तुम्हारी यह है कि तुम अपने हृदय को कुछ विशाल बनाओ। अपने हृदय को विशाल बनाने का अर्थ है कि कुछ बड़ा करो, अर्थात अपने हृदय को बड़ा बनाना सीखो। क्योंकि जब बड़ी बड़ी खुशियां इंसान को प्राप्त होती हैं, तो एकदम से इंसान अपने होश खो बैठता है, अर्थात वह उन खुशियों को कई बार संभाल नहीं पाता और उसके पैर डगमगाने लगते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार किसी इंसान के पास यदि बिल्कुल भी धन रुपए ना हो और अचानक से उसे बहुत सारा धन इकट्ठा प्राप्त हो जाए, तो वह बावला हो जाता है। क्योंकि वह इतना सारा धन एक साथ देखता है, जहां उसने कभी रुपए पैसे नहीं देखे होते। वहां इतना धन देखने के बाद उसके मन का और दिमाग का संतुलन खो जाता है और वह कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि वह संसार में स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। कई बार कुछ इंसान के हृदय के अंदर इस बात के चलते अहंकार भी विराजमान हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले यदि तुम अपने हृदय को बड़ा कर लोगे, तो तुम उस खुशी को आराम से संभाल पाओगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इस तरह के भाव को महसूस कर पाते हो और अपने जीवन में कई बार तुम्हें मिलने वाली खुशी इतना खुश कर देती है कि तुम्हें जीवन में फिर बार बार ऐसी ही खुशी प्राप्त करने के लिए और मेहनत करने का जुनून और तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है और तुम लगातार मेहनत करते रहते हो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम किस तरह की खुशियों को प्राप्त करने के लिए किस तरह के कार्यों को करो। ध्यान रखो कि जीवन में हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है और उसके जीवन में उसे संतान सुख मिले, यह सभी चाहते हैं। और यह भी चाहते हैं कि उन्हें उनके माता पिता का सुख प्राप्त हो। इसके साथ साथ हर व्यक्ति के हृदय में यह खुशी छुपी होती है कि उसके जीवन में एक ऐसा घर प्राप्त हो जो उसके सपनों का महल हो। और इसके साथ साथ हर व्यक्ति को इस तरह का प्रेम चाहिए जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह खुशियां हर व्यक्ति को चाहिए होती हैं और इन खुशियों को प्राप्त करने के पश्चात हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और हर व्यक्ति के हृदय को इसको प्राप्त करने से सुकून भी प्राप्त होता है। और एक ऐसी ही खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है और वह यह है कि जिस कार्य के बारे में काफी समय पहले तुमने सोचा था और वह कार्य तब पूरा नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ परेशानी के कारण वह कार्य अधूरा रह गया था, लेकिन अब वह कार्य पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि वह कार्य कैसे पूरा होगा, उसका रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी। क्योंकि यह खुशी एक रास्ते के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी, यह अनजाने में तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, यदि कभी भी तुमने किसी ऐसी दैवीय शक्ति के लिए विश्वास रखा जिसके लिए तुम्हारे हृदय में सबसे ज्यादा विश्वास हुआ और तुमने उनकी पूजा की, आराधना की, उनका व्रत रखा, मंत्र जाप की और बहुत समय करने के पश्चात तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं हुआ, तो तुमने उनकी पूजा करना और उनका व्रत रखना अर्थात उपवास रखना छोड़ दिया। क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर यह भाव आने लगे कि तुम्हारे इतने पूजा पाठ से और इतने मंत्र जाप से तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं हुआ और वह कार्य जब पूरा होने का समय निकट आ ही रहा था कि तुमने अपने कार्यों को बंद कर दिया। इस बात को एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि दैवीय शक्तियां तुम्हारा इम्तिहान लेती हैं और इम्तिहान लेते समय तुम्हें अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है। मेरे बच्चे, उस कार्य को करना तुम छोड़ते हो यदि वह तुम स्वार्थवश कर रहे थे, यह साफ झलकता है।
और यही दैवीय शक्तियाँ देखती हैं कि तुम निस्वार्थ पूजा कर रहे थे या स्वार्थवश। तुम्हारा मंत्र उच्चारण का एक एक शब्द जो तुम मन से उच्चारण कर रहे थे वह तुम केवल कर रहे थे, तभी तुमने उस कार्य को छोड़ दिया। एक बार भी तुमने यह नहीं सोचा कि जिस कार्य को तुम छोड़ रहे हो उसको छोड़ने के पश्चात उन दैवीय शक्तियों को जितना तुमने स्वयं की ओर आकर्षित नहीं कर पाया था उतना तुमने अपने कार्यों को करके दूर कर दिया। मेरे बच्चे, वह कार्य जो दैवीय शक्तियों को क्रोधित करते हैं और प्रसन्न नहीं कर पाते, अर्थात वह कार्य यह है कि तुमने पूजा करना छोड़ दिया, जल्दी उठना छोड़ दिया, मंत्र उच्चारण करना छोड़ दिया और ऐसे बहुत सारे कार्य जो तुमने अपने कार्यों के अधूरे रहते छोड़ना उचित समझा, लेकिन तुम भूल गए। यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर चुके हो और यही कारण है कि तुम्हारा वह कार्य अभी तक अधूरा है, क्योंकि जिस दैवीय शक्ति को तुम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इतनी पूजा पाठ कर रहे थे, जब तुमने वह कार्य करना छोड़ा तब वह दैवीय शक्ति इतना प्रसन्न नहीं हुई थी जितना कि तुम्हारे कार्य करने से तुम पर क्रोधित हुई। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी पूजा पाठ को, किसी भी मंत्र उच्चारण को या किसी भी ऐसी दैवीय शक्ति से जुड़े हुए कार्य को करना प्रारंभ करो तो उसे यदि तुम स्वार्थवश कर रहे हो और स्वार्थ पूरा ना होने पर उसे छोड़ देते हो तो तब शक्तियां और भी नाराज होती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक बात को स्मरण करना होगा कि जिस कार्य को, अर्थात जिस पूजा को करना और जिस मंत्र उच्चारण को करना तुमने छोड़ दिया था उसे पुनः करना प्रारंभ करो। और यदि कोई व्रत तुमने अधूरा छोड़ दिया था उसे भी पूर्ण करो, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य यदि अधूरा छोड़ा हुआ है तो उसे पूर्ण करना अति आवश्यक है। और तुम देखना कि कुछ ही समय बीतेगा और तुम्हारे जीवन में वह खुशी आ जाएगी। जिस खुशी के लिए तुमने इतने दिनों पूजा के मंत्र उच्चारण किए, सभी कार्य किए थे, उन सभी का फल तुम्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। मेरे बच्चे, इस प्रकार से समझो कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा अपना हो या कोई पराया या तुम्हारा कोई मित्र, यदि वह तुमसे प्रतिदिन बहुत अच्छे से वार्तालाप करता है और तुम्हारी उससे बहुत अच्छी मित्रता है, तुम दोनों के बीच में परस्पर प्रेम है और तुम दोनों ही एक दूसरे के भाव को समझते हो, जानते हो, और उसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति अचानक से तुमसे बात करना छोड़ दे और तुम उसकी तरफ देखो, वह तुम्हारी तरफ देखे ही ना, तुम्हारे हृदय का भाव किस प्रकार से होगा महसूस करो। तुम कैसा सोचोगे उसके बारे में। और तुम हमेशा उससे जो इतना प्रेम करते रहे, इतनी मित्रता निभाते रहे, तुम्हारे हृदय को निश्चित ही बहुत ज्यादा कष्ट होगा और तुम्हें क्रोध भी आएगा, क्योंकि तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं होगी और ना ही तुम्हारा कोई दोष होगा। केवल वह व्यक्ति खुद की स्वेच्छा से तुमसे बात करना छोड़ रहा है। यह बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के साथ इसी प्रकार होता है। और यदि तुम दैवीय शक्तियों को अलग समझते हो तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि दैवीय शक्तियां भी तुमसे उसी प्रकार जुड़ जाती हैं जिस प्रकार तुम दैवीय शक्तियों से जुड़ जाते हो। और तुम जब भी किसी के साथ पूजा पाठ करके जुड़ाव करते हो, वह दैवीय शक्तियां तुम्हारी हर बात को, हर प्रार्थना को, हर कर्म को जानती हैं और समझती भी है। तुम जो मन में सोचते हो उसे भी जान लेती हैं और उनको इस बात का भी ज्ञात रहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज की कमी है। मेरे बच्चे, तुम्हें उनसे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है और ना कुछ मांगने की। जब वह सब कुछ जानती हैं, तो तुम्हें वह स्वयं ही वह चीज देंगी
जो तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी परस्पर उनसे प्रेम करते रहना होगा। और जिस प्रकार का भाव तुम शुरू से उनके प्रति रखते हो वैसे ही रखो, विश्वास रखो और हमेशा उनकी पूजा करो। लेकिन ध्यान रखो कि उसमें स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मित्रता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता और तुम्हारे जीवन साथी का रिश्ता स्वार्थवश नहीं चल सकता, उसी प्रकार यदि तुम दैवीय शक्तियों से स्वार्थ बस अपना जुड़ाव रखते हो तो वह संबंध शीघ्र ही टूट जाएगा, क्योंकि तुम ज्यादा लंबे समय तक ना तो उनके समीप रहकर उनसे प्रार्थना कर पाओगे और ना ही पूजा कर सकते हो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम जीवन की कुछ खास बातों को आज मेरे मुख से सुन लो। सबसे पहली बात, यदि तुम्हें जीवन में किसी के लिए सुख चाहिए, अर्थात अपने लिए कोई सुख चाहिए, अपनी संतान के लिए कोई सुख चाहिए, या तुम अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए सुख चाहते हो और अपना जीवन सुख में बिताना चाहते हो, तो सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना होगा कि जीवन में कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास करे तो करे, लेकिन तुम भूल से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। आज तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि कभी भी तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिसको करने से किसी के हृदय को कष्ट उत्पन्न हो, और तुम इस तरह की कोई बात नहीं बोलोगे जिसको सुनकर किसी के हृदय को दुख हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सुख भोगना है और तुम सबके लिए सुख चाहते हो, तो तुम किसी को कष्ट नहीं दे सकते। स्वयं के लिए सुख भोगने का अर्थ है दूसरों के लिए सुख देना, अर्थात तुम्हारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। तुम देखना, तुम्हारे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा, केवल सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ तुम इस प्रकार से समझो कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कोई गलत बात बोले या कोई ऐसी बात बोले जिससे कि तुम्हारा मान सम्मान कम हो और तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच आए, अर्थात कोई ऐसी गलत बात जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यदि किसी व्यक्ति के मुख से वह बात तुम्हारे लिए किसी और के सामने निकल जाए, तो तुम निश्चित ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें दुख होगा, कष्ट होगा कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में इस तरह की बात कैसे बोल दी। लेकिन मेरे बच्चे, यही तुम एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि कभी भी तुम किसी को कोई ऐसी बात मत बोलना जिससे किसी और का मान सम्मान कम हो, किसी और की इज्जत पर आंच आए। क्योंकि जिस प्रकार तुम स्वयं के लिए सोचते हो, उसी प्रकार तुम दूसरों के लिए सोचना। यदि तुम्हें अपना मान सम्मान प्यारा है, इज्जत प्यारी है, तो निश्चित ही तुम दूसरों के मान सम्मान का ख्याल रखना। और मैं यह तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी जीवन में तुम्हारा मान सम्मान कम नहीं होगा और ना ही तुम्हारी इज्जत पर दाग आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम किसी के बारे में कोई गलत ऐसी बात नहीं बोलोगे जिससे किसी का मान सम्मान कम हो, तो दैवीय शक्तियाँ, अर्थात मैं तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगी और ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे लिए ऐसी कोई वाणी नहीं बोलने दूंगी जिससे तुम्हारी इज्जत कम हो। और इसके साथ साथ जीवन में तुम धन कमाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। रुपए, पैसे, ऐशो आराम सबको अच्छा लगता है और सभी इसको चाहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सब प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति की धारणा होती है कि उसके पास बहुत सारा धन हो और वह अपने जीवन में सभी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि जिस प्रकार से तुम धन प्राप्त करना चाहते हो और अपने जीवन में लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो,
तो किसी की लक्ष्मी अर्थात किसी के धन पर गलत नजर मत डालना, ना ही उसे चुराने का प्रयास करना और ना ही गलत रास्ते से धन को अर्जित करने का प्रयास करना। केवल ईमानदारी से और सही सोच से तुम धन को अर्जित करोगे तो तुम ज्यादा धन अर्जित भी कर पाओगे और तुम ज्यादा ऊंचाइयों पर भी जा पाओगे, जहां से बहुत सारा ऐशो आराम और धन तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि यदि केवल के पीछे भागते भागते तुम सही गलत का फर्क भूल गए तो निश्चित ही तुम ना तो धन इकट्ठा कर पाओगे और ना ही जीवन में कभी आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि वहीं के वहीं तुम्हारा यह रास्ता रुक जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी की धन पर बुरी नजर डालता है तो या उसे किसी गलत रास्ते से अर्जित करने का प्रयास करता है तो निश्चित ही उसका किया गया कार्य लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर पाता, और जब तक लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न ना हो जाए तब तक तुम लक्ष्मी को अर्जित नहीं कर सकते। उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे तभी तुम धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा तुम धन को प्राप्त भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखना कि यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े हो या तुम्हारे साथ रहे, यह तुम स्वयं सोचो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने घर के लोगों का साथ मिले, प्रेम मिले और उनके साथ वह खुशियां मनाए, क्योंकि कोई भी खुशी जब तक अधूरी है, जब तक तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य तुम्हारे साथ ना हो, और जब तुम्हारे घर परिवार के सदस्य तुम्हारे साथ हो तब वह खुशी तुम्हारी दुगनी हो जाती है। इसलिए कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जिस प्रकार से तुम अपने घर परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते हो और उनका साथ चाहते हो तो निश्चित ही तुम कभी भी किसी के घर परिवार के सदस्यों को दूर करने और उन्हें भड़काने का प्रयास भूलकर भी मत करना। मेरे बच्चे, इस प्रकार से समझो कि यदि तुम अपनों का साथ पाना चाहते हो तो तुम्हें किसी के लिए उसके बारे में द्वेष भावना नहीं रखनी है और ना ही तुम किसी को अलग करने का प्रयास करोगे। यदि तुम किसी को अलग करने का प्रयास करोगे तो निश्चित ही तुम ना तो किसी को उससे अलग कर पाओगे और ना ही वह अलग हो पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। जब हम जीवन में चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के साथ करना चाहिए, और जिस बात के लिए हमें दूसरों के प्रति बुरा लगता है उस कार्य से कोष दूर रहना चाहिए। अगर तुम उन कार्यों को करोगे जो कार्य तुम्हें स्वयं के लिए प्रसन्न नहीं है तो तुम निश्चित ही जीवन में सुख भोगोगे और खुशियां मनाओगे, तो खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी और तुम जीवन में हर सुख को प्राप्त करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, सुख और खुशियां तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति उनकी कीमत को समझता है, और जो व्यक्ति उसकी कीमत को नहीं समझता है तो निश्चित ही खुशियां आकर भी चली जाती है और व्यक्ति उन खुशियों को पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन खुशियों को प्राप्त करना फिर किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं रह जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है, और यदि ध्यान रखकर आगे बढ़ो तो जीवन में केवल सुख, खुशी, धन दौलत, इज्जत शोहरत, अच्छी संतान, अच्छे माता पिता, अच्छा घर, अच्छी हर चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही प्राप्त होगा। यही तो प्रकृति का नियम है और मेरा भी। मेरे बच्चे, जैसा जैसा आगे तुम करते जाओगे वैसा वैसा तुम्हें प्राप्त होगा। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम क्या करते हो। अगर सही करते हो तो सही प्राप्त होगा, गलत करते हो तो तुम फिर ईश्वर की शक्ति के सामने कितना भी गिड़गिड़ा के प्रार्थना करोगे, रोना प्रारंभ करोगे, लेकिन अपने कर्मों का फल तुम्हें निश्चित ही भोगना होगा।
और हर व्यक्ति भोगता भी है, लेकिन वह अपनी गलतियों को कभी महसूस नहीं कर पाता और ना ही सोच पाता है कि वह कौन से ऐसे कर्म कर चुका है जिसकी वजह से कष्ट भोग रहा है। बार बार रोकर दैवीय शक्तियों के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी आंखों से स्वयं ईश्वर की शक्ति को नहीं देख पाता। उसे यह नहीं दिखाई देता कि जो उसके साथ हो रहा है वह सब उसी ने तो अपनी ओर आकर्षित किया है, अपने कर्मों से, अपनी सोच से, और जैसा जैसा वह करता गया वैसा वैसा उसे प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को इस बात की सोच रखनी चाहिए कि वह कभी भी जीवन में किसी भी कार्य को कर ले, लेकिन कभी भी किसी भी कार्य को करते हुए वह अगर गलतियां करता जाएगा तो निश्चित ही उसे उस गलतियों की सजा भी भोगनी होगी और उसे हर चीज का भुगतान करना होगा। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश मिल रहा है यह वास्तव में एक शुभ संदेश मात्र नहीं है। यह तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा एक ऐसा संकेत है जो परिवर्तन का सूचक है, जो यह सूचित कर रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने ही वाला है, जो तुम्हारे अग्रसर होने की चेतावनी समस्त ब्रह्मांड में भेज रहा है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता से भरी हुई नई लहरों को प्रवेश करा रहा है। यह केवल तुम्हारे लिए सकारात्मकता का प्रवेश मात्र नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं को उनके पतन की राह भी दिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कैसी बेचैनियां पनप रही हैं। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे प्रेम के लिए छटपटा रहे हो, लेकिन यह कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें खेल बनाने वाला तुमसे आनंद ले रहा हो और बदले में तुम्हें पीड़ा प्रदान कर रहा हो। वास्तव में यह एक जंग है। यह खेल से बहुत आगे बढ़कर के चीज है। यह जीवन एक जंग की तरह है, एक युद्ध के मैदान की तरह है, और यहाँ पर वही टिक सकता है, वही विजय को प्राप्त कर सकता है जो स्वयं को एक योद्धा की भांति देखता हो, जो स्वयं को एक ऐसे मजे हुए खिलाड़ी की भांति समझता हो जो जीतने के लिए ही बना है। मेरे बच्चे, जो मनुष्य स्वयं को हारा हुआ, गिरा हुआ या नीचा दिखने वाला कोई नीच समझता है, वह चाहकर भी विजय की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। पतन उसके रगों में बस जाती है और तत्क्षण वह अपने हाथों के कलम से ही अपने किस्मत को रौंद देता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे वीर योद्धा की भांति संसार में लड़ते आए हो जो हार मानने को तैयार नहीं, चाहे राह में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, चाहे कितने ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो जो बिना लड़े ही हार मानकर अपना समर्पण कर देते हैं, जो यह स्वीकृति कर लेते हैं कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कई बार तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें इतना छोटा मालूम पड़ता है कि तुम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हो। कई बार तुम लोगों को अथाह प्रेम देने के बावजूद भी प्रेम की एक बूंद को तरस जाते हो। कई बार अपार धन खर्च करने के बाद भी तुम्हारे जीवन में धन का अभाव पनप जाता है, लेकिन यह सब तुम्हारे जैसे योद्धा को मजबूत बनाने की एक श्रृंखला मात्र है। यह तुम्हारा जीवन नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा अंग नहीं है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, यह वास्तव में वह समय है जिसे तुम्हें अपने हाथों से रेत की तरह बह जाने देना है, और फिर जो बचेगा वह संपूर्ण जीवन होगा। फिर जो मान होगा वही अनंत जीवन का एक प्रगतिशील मूर्त रूप होगा। मेरे बच्चे, अब सच्चाई की जीत होने वाली है। सत्र के इस घड़ी में अब सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्यों की जीत होगी। अब तक यह सत्र उन लोगों को अपने किए पर पछताने का मौका और सबक सिखा रहा था, ऐसा सबक दे रहा था जो आगे बढ़ने को लालायित है,
जो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। इसलिए अब तक इस सत्र में तुम्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्या कभी तुमने गौर किया कि चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों ना आई हो, इस सत्र में तुम्हारे पास अब तक बहुत सी समस्याएं आई है, लेकिन तुम भीतर से मजबूत भी बनते गए हो। मेरे बच्चे, यह भी महसूस करो, इतनी तकलीफों के बावजूद भी तुम पर कोई आंच नहीं आई। तुम अभी भी जस के तस बने हुए हो, तुम अभी भी सच्चाई के साथ हो, तुम अभी भी धर्म के पक्षधर हो, तुम अभी भी विजय की राह पर ही आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, अब सत्र का नया दौर चालू हो रहा है, और जब यह दौर प्रारंभ हो रहा है तो इसमें उन पुण्य आत्माओं को प्रथम दृष्टि में उठा लिया जाएगा। प्रथम दृष्टि या उनका उद्धार किया जाएगा, जो वास्तव में पुण्य रूप से अपने हृदय को स्वच्छ करते हुए दिव्य आत्मा है, जो वास्तव में ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर की महत्वता को समझते हैं, जो वास्तव में जीवन के अर्थों को समझना चाहते हैं, जो वास्तव में हिम्मत नहीं हारते, जो बलशाली होते हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जो अपने साहस को कम करने का कार्य नहीं करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे उन्हें कितना ही मुंह की क्यों ना खानी पड़े, लेकिन फिर भी वह उठ खड़े होते हैं, उस योद्धा की भांति जो रणभूमि में लड़ने को, मर मिटने को भी तैयार होता है। मेरे बच्चे, तुम उनमें से ही हो, भले ही अभी तुम्हें इसका आभास ना हो, भले ही बहुत सी बातें तुम्हारे संज्ञान में ना हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि यह घटित नहीं हो रहा है, इसका यह अर्थ नहीं कि यह होकर नहीं रहेगा। वास्तव में अब जो होने वाला है और अब जो हो रहा है, यह मनुष्य की कल्पना से परे है। यह उस अनंत लोक में घटित हो रही घटना है, जो तुम्हारे जीत के लिए रचित की जा रही है। अब तुम्हें जो इंसाफ मिलेगा, यह दरिया दिली से भरा हुआ होगा या सौम्यता से भरा हुआ होगा। इसमें दुखपना नहीं होगा, इसमें छुटपन नहीं होगी। यह इंसाफ तुम्हारे लिए आवश्यक है, और अब जो होगा वह किसी भी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है, या किसी भी बड़ी कल्पना से कम नहीं है। मेरे बच्चे, अनंत लोकों के स्वामी अब तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज वह दिन है जब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसे तुमने खो दिया है। अब तुम्हारे उन हानियों की भरपाई होगी जो अब तक तुम्हारे जीवन में किसी खास उद्देश्य से घटित होती आई है। अब इस जीत के नए दिनों में तुम्हारे लिए नए और स्वर की श्रृंखलाएं प्रारंभ हो रही है, और इन खुशियों को तुम्हें आकर्षित करना होगा, इन खुशियों को तुम्हें अपनाना होगा। यही वह क्षण है जब तुम इस बात की पुष्टि करोगे कि तुम तत्क्षण जीत को अपनाने के लिए लालायित हो। यही वह समय है जब तुम अपनी अंदर की सौम्यता को प्रदर्शित करोगे। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम दिव्य दृष्टि पाने के इच्छुक हो, कि तुम वह देखना चाहते हो जो तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम पुष्टि करो उस जीत की ओर आगे बढ़ने की, जिस जीत को पाना तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने अब तक अपने जीवन में बहुत से रिश्तों को महत्व दिया है, चाहे तुम्हारा प्रेम का रिश्ता हो, चाहे यह खून का रिश्ता हो। तुमने हर रिश्ते को प्रेम से निभाने का प्रयत्न किया है, लेकिन क्या बदले में तुम्हें वह प्रेम प्राप्त हुआ? क्या बदले में उन लोगों ने तुम्हारे महत्व को समझा? क्या बदले में उन लोगों ने यह समझा कि तुम उनके लिए कितना त्याग करते हो? क्या वह यह देख पाए कि तुम उनके लिए कितना परेशान रहते हो? मेरे बच्चे, भले ही तुम अपने प्रेम को प्रदर्शित ना कर पाओ, भले ही तुम यह जाहिर ना कर पाओ कि तुम्हारे मन में उनके लिए कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम और कितना समर्पण बसा है, इसलिए वह नहीं देख पाते। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ।
भले ही कोई कुछ भी समझे, मैं तुम्हारी सच्चाई से वाकिफ हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम्हारी वास्तविकता किन बातों में है। तुम्हारा प्रेम इस संसार से परे का प्रेम है। यह अटूट संबंधों से बना हुआ प्रेम है। तुम अपने प्रिय जनों को, अपने परिवार वालों को वह सभी खुशियाँ देना चाहते हो जिसके वह हकदार है। इसके अलावा तुम उन खुशियों से भी उन्हें समर्पित कर देना चाहते हो जिसके वह बिल्कुल भी लायक नहीं है, किंतु तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे मन में उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए उन्हें वह सुख भोगने का अधिकार मिल जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे इंसान हो जो प्रेम के लिए जीते आए हो। क्योंकि तुम फल की कामना करने से ज्यादा अपने प्रयत्नों को करने पर जोर लगाते हो, लेकिन कई बार तुम व्याकुल हो जाते हो, विचलित हो जाते हो और इस विचलन में तुम फल की बेवजह प्रतीक्षा करने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी में थोड़ी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में तुम बहुत ही ज्यादा पवित्र, बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो। वास्तव में तुम्हारी बहुत सी गलतियों को माफ किया जा सकता है, किया भी जा रहा है। वास्तव में तुम इतने प्यारे हो कि तुम खुद ही नहीं जानते कि तुम कितना भोलापन लेकर के इस जीवन को जी रहे हो। तुम्हारे इसी भोलेपन का कई लोग अनुचित फायदा भी उठाते हैं। तुमसे अनुचित लाभ लेने के लिए वह तुम्हारा प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन तब भी तुम्हारे मन में उनके प्रति ईर्ष्या नहीं जगती, तब भी तुम्हारे मन में उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं जगती। और यह तुम्हारा गुण है। यह ऐसा गुण है जो सामान्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम भीतर से जितना ज्यादा भोले होते जाते हो, तुम्हें बाहर से उतना ज्यादा ताकतवर बनने की आवश्यकता है। और बाहर से ताकतवर बनने के लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि बहुत से रण में तुमने अपने आप को अकेला माना है, तुमने अपने आप को कमजोर माना है, लेकिन यह तुम्हारी मानसिकता का ही एक पहलू है। यह वास्तविकता से परे की बात है। क्योंकि तुम किस प्रकार के इंसान हो, यह तुम्हें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं हर पल तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखती हूँ। मैं हर पल यह देखती हूँ कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम किस तरह से जी रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने अब तक के जीवन काल में दुखों को बहुत गहराई से जिया है। कभी कभी तुम बातें कहने को इच्छुक तो थे, किंतु कोई उसे सुनने वाला नहीं रहा। जब तुमने चाहा कि कोई तुम्हारा आलिंगन कर, तुम्हें गले से लगाकर, अपने सीने से लगाकर तुम्हें यह जता सके कि वह तुमसे प्रेम करता है, तब तुम्हें अनुचित निरर्थक बातें सुनाई गई। कुछ ऐसी बातें कही गई जिसने तुम्हारे मनोबल को तोड़ने का कार्य किया। कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे तुम हतोत्साहित होते गए। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, यह तुम्हारी श्रेष्ठता है कि उन क्षणों में भी तुम विचलित नहीं हुए, कि उन क्षणों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम जीत को पाने के लिए बेचैन रहे। और जो मनुष्य इतनी बेचैनी से जीत के लिए अपनी इच्छा को जाहिर करता है, फिर चाहे वह योग्य हो अथवा ना हो, उसे जीत मिल जाती है। और फिर तुम तो मुझे प्रिय हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में जो घटा वह घटना आवश्यक था, लेकिन अब जो घटेगा वह सुखों से भरा हुआ होगा। वह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तुम्हारी वह इच्छा जो बहुत लंबे अरसे से मन में दबी हुई है, वह भी अब पूर्ण होगी। अब तुम भी बहुत ही ज्यादा निश्चिंत हो जाओगे। मेरे बच्चे, मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, गहराई से इसके अर्थ को समझो, क्योंकि मैं जो तुम्हें बता रही हूँ, यह भले ही लगने में सामान्य बात हो,
किंतु इन बातों में ही जीवन का अर्थ छिपा है। मेरे बच्चे, मेरी बात के अर्थ को समझो, गहराई से इसे स्वीकार करो। अब तुम जिस नई शुभ यात्रा पर अपने कदम बढ़ाने वाले हो, उस राह पर सारे देवता प्रसन्न चित्त होकर खुशियों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। वह सभी देवता तुम्हारे बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। तुम्हें ना तो घबराने की आवश्यकता है, ना ही विचलित होने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि के द्वार को खोला जा रहा है। बहुत ही जल्द तुम इस पर कदम बढ़ाने वाले हो। इस द्वार को खोलने के लिए तुम्हें अपनी सहमति को प्रदर्शित करना होगा। तुम्हें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि तुम इसे खोलने के इच्छुक हो। इसी क्षण संख्या 777 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम अपने समृद्धि के द्वार को खोलना चाहते हो। यह द्वार खुलने के बाद तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होगी। धन की एक ऐसी वर्षा जो तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगी। एक ऐसी वर्षा जो तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेगी, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों के बारे में सोचने का साहस देगी, जो तुम किसी भी तरह से अपने आप को हीन भावना से दूर रखने का कार्य करेगी। क्योंकि तुमने प्रार्थना में अपने लिए साहस मांगा है, तो तुम्हारी यह मंशा अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि तुमने प्रार्थना में अपने लिए बेहतर जीवन की कामना की है, तो तुम्हारी कामना भी पूर्ण होकर रहेगी। मेरे बच्चे, जो बातें तुम्हें लगती हैं कि संसार में घटित नहीं होनी चाहिए, वह भी घटित हो रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि तुम यह नहीं जानते कि यहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं। लेकिन तुम यह अवश्य जानते हो कि तुम अपने जीवन में क्या कर सकते हो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य इस बात को समझता है कि जो उसके नियंत्रण में है, केवल उसे उसी का विचार करना चाहिए, वह चाहकर भी हार नहीं सकता। उसे जीत दिलाने का पूरा दायित्व मेरा हो जाता है और मैं जिसकी जिम्मेदारी उठा लेती हूँ। फिर चाहे धरती फट जाए या आसमान चीजों को निगल जाए, फिर चाहे संसार पर राक्षसों का राज ही क्यों ना हो जाए, पहाड़े धंस जाए, झरने विलुप्त हो जाए, मैं उसका साथ अवश्य देती हूँ। फिर चाहे संसार का अंत ही क्यों ना हो जाए, चाहे प्रलय काल में सब कुछ डूब जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए, फिर भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ती। जो सच्चाई के साथ है, जो धर्म का अनुयायी है। मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म के सच्चे अर्थ को समझना है। तुम्हें धर्म के महत्व को समझना है। तुम्हें कोरी कल्पनाओं से दूर, झूठी मान्यता से दूर अपने आप को मुक्त रखकर विचार करना है। तुम्हारे सोच की मुक्ति ही तुम्हें जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, उसे घटित होने दो। उसकी महत्वता को समझकर उसे स्वीकार कर लो। उस पर विरोध करने के बजाय उससे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढो। शत्रु को ही मित्र बनाकर जीवन जीने की कला सीखो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम शक्ति के नियमों को बेहतर तरीके से नहीं समझते, लेकिन फिर भी तुम उन्हें अपने जीवन में लागू करते हो। जिस दिन तुम मजबूती के साथ उसे अपने जीवन में लागू कर दोगे, तुम्हें हराने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। तुम्हारा रास्ता इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि हर कोई तुम्हारे आभा मंडल में आकर बस जाना चाहेगा। मेरे बच्चे, तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है। वह कृपा जो तुम्हारे लिए अवसरों के खजाने को खोल देगी। वह कृपा जो तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास को बहुत तेजी से ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं को नाश करके उनका पतन कर देगी। इसलिए मेरे बच्चे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम वह ढूंढो जो तुम्हारे योग्य है। तुम वह करो जो करने के लिए तुम जन्मे हो।
किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दो। जब जिस क्षण में तुम अधीनता स्वीकार नहीं करते हो और तुम अपनी सीमाओं को समझते हो, उसी क्षण में तुम विजय की राह में अपना पहला कदम बढ़ा देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे विजय को टाला नहीं जा सकेगा। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम पर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम इस संसार में अपने लिए जो पाना चाहते हो, बदले में भी वही बांटना। फिर चाहे प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, द्वेष हो या ईर्ष्या हो, जो बांटो बदले में वह पाओगे। क्योंकि अभी मुझ में बहुत सी ऊर्जा विद्यमान है, ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें इस दुनिया से पार ले जा सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, जरा गहराई से विचार करो और मेरी बातों को महत्व दो। तुम्हारी विजय टाली नहीं जा सकेगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे साथ चलने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।